नमस्कार दोस्तों, गेहूं की खेती के अंदर 35 से लेकर 38 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन किस प्रकार से लिया जाए, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। अपन इस वीडियो के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट बात करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करनी है, बीजोपचार कौन सा करना है, बीज कौन सा खरीद के लाना है। मैं आपको सिर्फ 2 वेराइटियों का नाम बताऊँगा, टॉप पैदावार तगड़ी पैदावार वाली, किस प्रकार उसकी बुआई करनी है और कौन सा उसके अंदर बेसल डोज में खाद देना है। इस प्रकार ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। बात चलिए शुरू करते हैं खेत की तैयारी की। तो ये जो आप खेत देख रहे हैं, इसके अंदर लगभग 8 से लेकर 10 दिन पहले पलेवा किया गया था। जैसे ही हल्का सा सूखा खेत और इसके अंदर 2 बार रोटावेटर कल्टीवेटर से इसकी खेत की जुताई की गई थी। फिर इसके अंदर लगभग 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 20 किलोग्राम यूरिया और 4 से लेकर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट इसके अंदर सूखा खेत में छिड़का गया है। छिड़कने के बाद इसके अंदर वापस कल्टीवेटर से 2 बार जुताई कर पाटा लगा के इस खेत को तैयार किया गया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर गेहूं की बुआई चल रही है। बुआई के लिए हमेशा अपने को इस्तेमाल करना है जो छोटा ट्रैक्टर हो, या तो मेसी हो या फिर जो छोटा ट्रैक्टर आता है कम हॉर्स पावर वाला और कम वजन वाला, उसकी अपने मदद लेनी है ताकि खेत जो इस समय गीला रहता है वो गीला इसके अंदर दबे नहीं, मिट्टी चिपके नहीं कम वजन में। तो यहाँ पर छोटा ट्रैक्टर से, छोटी कल्टीवेटर से सोविंग की जा रही है। अब बात करें अपन बेसल डोज की, तो जो अपन ने खेत की तैयारी के समय जो डाल दिया था म्यूरेट ऑफ पोटाश, यूरिया वगैरह, उसके अलावा इसके अंदर अपने को लगभग 1 एकड़ की बात करेंगे अपन, 1 एकड़ के अंदर 60 किलोग्राम अपने को डीएपी डालना है। जो प्योर डीएपी आता है इफ्को का, वो अपने को डीएपी डालना है। डीएपी की जांच इस प्रकार करनी है कि जैसे अगर आपका जो सही वाला डीएपी होगा, उसको आप अगर गैस के ऊपर तवा रख के अगर आप चेक करोगे, डीएपी जो रहेगा वो तो वैसा ही रहेगा और जो असली डीएपी रहेगा उसके दाने फूल जाएंगे। इस प्रकार अपने को इसकी जांच करनी है। तो 60 किलोग्राम अपने को प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को पाटा लगाने के बाद सीडल की मदद से केवल खाद को इस प्रकार बुआई कर देनी है खाद की, और फिर अपने वापस पाटा लगा देना है। अगले दिन तक वो जो डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश, यूरिया वगैरह जो भी था वो अच्छी प्रकार से खेत में मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। खेत के अंदर जो नमी रहती है उस वजह से वो हल्का फुल्का वो मिक्स होना शुरू कर देगा। अगले दिन अपने को बुआई करनी है। बुआई के समय इस प्रकार ध्यान रखना है कि ये जो मिट्टी है इस प्रकार भुरभुरी हो, ना तो इससे ज़्यादा इसके अंदर नमी की मात्रा हो और ना इसके अंदर कम हो। दबाने इस प्रकार से अगर दबा रहे हैं तो इस प्रकार से लड्डू बन जाना चाहिए, और अगर फोड़ रहे हैं तो इस प्रकार ये बारीक हो जानी चाहिए। अब बात करें किसान भाइयों बीज की, तो एक मैं बताऊंगा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई जो गेहूं की वैरायटी है वो DBW 303, इसका उत्पादन काफ़ी शानदार है। लगभग 17 क्विंटल प्रति बीघा इसका, इधर जो बीघा की बात करें तो 20 बसुआ का 1 बीघा माना जाता है, और लगभग जो स्टैंडर्ड जो पैमाना है वो यही है कि 20 बिस्वा का 1 बीघा। तो लगभग इस वैरायटी ने 16-17 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन पिछली बार दिया था। एक मैं बात करूंगा प्राइवेट निजी कंपनी द्वारा डेवलप वैरायटी है, उसका भी काफ़ी शानदार है, वो है श्रीराम सुपर 5 SR05। ये वैरायटी है पिछले 1-2 सालों में डेवलप की गई है, काफ़ी शानदार इसका उत्पादन है, लगभग 17-18 क्विंटल। अगर जिस प्रकार जो मैंने आपको खेत की तैयारी और जिस प्रकार बुआई की विधि बताई उस प्रकार अगर अपन करते हैं, और आगे भी पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई के समय कौन से स्प्रे और कौन से खाद देने हैं उसका अगर अपन ध्यान रखेंगे, तो लगभग 17-18 क्विंटल प्रति बीघा और लगभग 35 से लेकर 38 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेने से अपने को कोई नहीं रोक सकता। तो ये हो गई अपने वैरायटी का सिलेक्शन। अब करना है अपने को बीजोपचार। बीजोपचार किए बिना कोई सा भी बीज अपने को खेत में नहीं बोना है। बीजोपचार का सिंपल और सोबर तरीका है, खेत के अंदर अपने को कोई मेट बिछानी है, तिरपाल बिछाना है, तिरपाल के ऊपर गेहूं के कट्टे खाली कर दिए। खाली करने के बाद अपने को एक लेना है कीटनाशक, एक लेना है फंगीसाइड। कीटनाशक क्यों? क्योंकि इसके अंदर पिछली फसलों के अवशेष रहते हैं, दीमक लगने की आशंका रहती है, सफ़ेद लट की आशंका रहती है, तो उसको ख़त्म करता है एक फिप्रोनिल नामक जो अपने को कीटनाशक लेना है। बहुत सारे कीटनाशक आते हैं मार्केट में, कोई सा भी लो, अच्छी कंपनी का फिप्रोनिल लेके आना है अपने को 5% SC वाला। एक लेना है फंगीसाइड, क्योंकि गेहूं की शुरुआती अवस्था में खेत में नमी रहती है और पौधा कमज़ोर रहता है, तो वहाँ पर फंगस का अटैक बढ़ जाता है और अपन देखते हैं कि गेहूँ उग तो गया है लेकिन वो एकदम से पूरी की लाइन सूखने लग जाती हैं या और कोई फंगस के अटैक के लक्षण नज़र आते हैं। तो अपने को एक लेना है कीटनाशक, एक लेना है अपने को फंगीसाइड। कीटनाशक में लेना है फिप्रोनिल और फंगीसाइड में लेना है अपने को कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब, या फिर इन दोनों का मिश्रण भी आता है, कोई सा भी लो। अपने को इस प्रकार पहले कीटनाशक से उपचारित करना है, फिर फंगीसाइड का पाउडर छिड़कना है, घंटे 2 घंटे सूखने देना है और फिर अपने को बुआई करनी है। बात करें बीज दर की,
तो मैंने जो दोनों वेराइटियाँ बताई हैं या फिर आज के 2026-27 के अंदर ये जो ज़माना चल रहा है इसके अंदर कोई सी भी वैरायटी की अपने को बीज दर 20 किलोग्राम प्रति बीघा से ज़्यादा नहीं लेनी है। सारी एडवांस वैरायटियाँ होती हैं, कोई कम एडवांस कोई ज़्यादा एडवांस, लेकिन 20 किलो से ज़्यादा अपने को नहीं लेनी। हम यहाँ जो ये सोविंग कर रहे हैं श्रीराम सुपर 5 SR05 वैरायटी बो रहे हैं, हमने इसकी बीज दर ली है 18 किलोग्राम प्रति बीघा ओनली। और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज लगभग 99% रहता है। शुरुआत में अपने को लगेगा खेत खाली हो, थोड़ा सा कम है बीज, लेकिन जैसे ही वो फिर 1-2 सिंचाई होगी और इतनी कल्ले फूटेगी एकदम शानदार, उसके अंदर आनंद आ जाता है। तो अपने को बीज दर इसी प्रकार लेनी है किसान भाइयों। इस प्रकार अपने को बोने के बाद अपने को क्यारा डोली, क्यारा दौरे, क्यारा वगैरह जो भी आपके डालने हैं वो डाल सकते हैं और अपने को इस प्रकार खेत गेहूं की बुआई करनी है। ये वीडियो कैसा लगा आपको? सिंपल एंड स्वीट तरीके में मैंने सारी जानकारी दे दी आपको। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।